व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 11वीं की हिंदी विषय की प्रश्न बैंक और उसमें से हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जिससे कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 की अच्छे से तैयारी हो जाए। तो शुरू करते हैं और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न बैंक में इकाई 1 दे रखी है आरोह काव्य खंड में और इसमें से कुल 17 अंक के प्रश्न आने वाले हैं जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 पूछे जाएंगे। 2 नंबर वाले 2 प्रश्न आएंगे, 3 नंबर का 1 प्रश्न आएगा और 4 नंबर का 1 प्रश्न आने वाला है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं 1-1 नंबर के क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो इसका उत्तर आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसके बाद अगला दूसरा प्रश्न है, प्रकृति के चितेरे कवि हैं। तो प्रकृति के चितेरे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के चितेरे कवि कहा जाता है या प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मीराबाई की मूल भाषा राजस्थानी पर कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। तो मीरा की मूल भाषा राजस्थानी पर किस भाषा का प्रभाव दिखाई देता, अवधी, ब्रज, मैथिली या खड़ी बोली। तो इसका उत्तर आएगा ब्रज। मीरा की मूल भाषा राजस्थानी पर ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, वे आंखें कविता का मूल स्वर है। तो वे आंखें कविता का मूल स्वर है प्रगतिवादी। प्रगतिवादी कविता है यह। इसके बाद अगला प्रश्न है, कविता का गांधी कहे जाते हैं। तो कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र कहे जाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। तो किसमें प्रस्तुत किए, उनकी कौन सी रचना में प्रस्तुत किए। तो ये उनकी रचनाओं के नाम है वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन। तो पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं पल्लव में। पल्लव नामक रचना में उन्होंने कविता के लिए चित्र भाषा संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। अगला प्रश्न है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर घर की याद कविता की उपरोक्त पंक्तियों में तुम्हारा शब्द किसके लिए आया है। पिता के लिए, माँ के लिए, भाई के लिए या बहन के लिए। तो इसका उत्तर आएगा पिता के लिए। पिता के लिए आया है यह शब्द। अगला प्रश्न है, दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक कंठ विश्वाई किस विधा की रचना है। तो इसमें है उपन्यास, आत्मकथा, काव्य संग्रह, गीति नाट्य। तो इसका उत्तर होगा गीति नाट्य। दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक कंठ विश्वाई गीति नाट्य विधा है। अगला प्रश्न 9वां है, निर्मला पुतुल मूलतः किस भाषा के कवयित्री है। तो किस भाषा की कवयित्री है। तो इसका उत्तर आएगा संथाली। संथाली भाषा की कवयित्री है। अगला प्रश्न है, छाड़ी दई कुल की कहानी का करी है कोई रेखांकित शब्द से तात्पर्य है। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द है कानी और कानी का अर्थ है मर्यादा। कानी का अर्थ होगा मर्यादा। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खंड बीजक का नहीं है। तो बीजक का खंड कौन सा नहीं है। तो बीजक के खंड है साखी, सबद और रमेनी। बीजक के ही खंड है। इसमें आएगा पद। पद बीजक का खंड नहीं है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उपरोक्त कथन किसका है। तो उपरोक्त कथन किसका है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, कबीर की एकमात्र रचना है जो 3 भागों साखी, सबद, रमेनी में विभक्त है। ठीक है, इन रचनाओं में विभक्त है। तो वह कौन सी रचना है। तो इसमें आ जाएगी बीजक। बीजक जो कबीर की रचना है यह साखी, सबद, रमेनी इसी के 3 भाग है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 2 है, कबीर के अनुसार परमात्मा है अनेक या एक। तो इसका उत्तर आएगा एक। कबीर के अनुसार परमात्मा एक है। अगला प्रश्न है, मीरा के गुरु थे रैदास या वल्लभाचार्य। तो इसका उत्तर आएगा रैदास। मीरा के गुरु थे रैदास। अगला प्रश्न है, आरोह में संकलित मीरा के पद
से लिए गए हैं? मीरा पदावली से या मीरा मुक्तावली से? तो इसका उत्तर आएगा मीरा मुक्तावली से। मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का श्रेय को दिया जाता है? किसे दिया जाता है, निराला या पंत? तो इसका उत्तर आएगा पंत। सुमित्रानंदन पंत को श्रेय दिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत अरविंद के से प्रभावित थे? मानववाद या गांधीवाद से? तो यहाँ आएगा मानववाद। अरविंद के मानववाद से प्रभावित थे सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, वे आंखें कविता में की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ है? मजदूर या किसान? तो इसमें आएगा किसान। वे आंखें कविता में किसान की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र से प्रभावित थे? मार्क्सवाद से या गांधीवाद से? तो इसका उत्तर आएगा गांधीवाद से। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवाद से प्रभावित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सहजलय के कवि हैं? सुमित्रानंदन पंत या भवानी प्रसाद मिश्र? तो इसका उत्तर आएगा भवानी प्रसाद मिश्र। फिर अगला प्रश्न है, साये में धूप दुष्यंत कुमार का संग्रह है? कहानी संग्रह है या गजल संग्रह? तो इसका उत्तर आएगा गजल संग्रह। साये में धूप दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द की रचना है? तो यह रचना किसकी है? नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, तो यह रचना है निर्मला पुतुल की। निर्मला पुतुल की रचना है यह। इसके बाद अगला प्रश्न है, घर की याद कविता में कवि के पिता का पाठ करते हैं? रामायण का या गीता का? तो इसका उत्तर आएगा गीता का। घर की याद कविता में कवि के पिता गीता का पाठ करते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल की कविता है? भवानी प्रसाद मिश्र या रामनरेश त्रिपाठी किसकी कविता है यह? तो यह कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कविता है सतपुड़ा के घने जंगल। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है, मीराबाई की भक्ति दाम्पत्य भाव की है? तो यह कथन सत्य है। अगला कथन है, कबीर ब्रजभाषा के कवि हैं? तो यह असत्य। तो एग्जाम में आपको यहाँ पे सत्य या असत्य लिखना है, सही या गलत का निशान नहीं लगाना है। जो सत्य कथन है उसके सामने सत्य लिखना और असत्य कथन के सामने असत्य लिखना है। अगला प्रश्न है, कबीर ने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है? तो यह सत्य है कि कबीर ने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है। अगला प्रश्न है, मीरा की मूल भाषा राजस्थानी पर अवधी भाषा का प्रभाव है? तो यह असत्य है क्योंकि उनकी मूल भाषा राजस्थानी थी जिसपे कि ब्रज भाषा का प्रभाव था। अगला प्रश्न है, पंत की ताज कविता छायावादी कविता है? तो यह असत्य है, असत्य कथन है यह। इसके बाद है, किसान की गाय का नाम उजरी था? तो यह सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूर्य का स्वागत का संग्रह दुष्यंत कुमार त्यागी का है? तो यह भी सत्य है, यह दुष्यंत कुमार त्यागी का संग्रह है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निर्मला पुतुल का संबंध झारखंड से है? तो यह कथन भी सत्य है। ठीक है, तो ये सत्य असत्य के कथन हमने काव्य खंड के कर लिए हैं। तो अगला प्रश्न नंबर 4 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसमें जो खंड अ में दे रखे वो हम पढ़ लेंगे और खंड ब के पढ़ लेंगे, फिर इनकी जोड़ी हम बनाएंगे। तो इसमें दे रखा गीत फरोश, युगवाणी, छोटे छोटे सवाल, अपने घर की तलाश में, राजस्थानी भाषा, सधुक्कड़ी, संथाली और खड़ी बोली। खंड ब में दे रखा निर्मला पुतुल, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रानंदन पंत, दुष्यंत कुमार त्यागी, निर्मला पुतुल, मीराबाई, रामनरेश त्रिपाठी और कबीर। तो इनकी जोड़ी बना देते हैं हम। सबसे पहले है गीत फरोश। तो गीत फरोश की जोड़ी बनेगी भवानी प्रसाद मिश्र से क्योंकि यह भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। दूसरी है युगवाणी। तो युगवाणी के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, युगवाणी के कवि है सुमित्रानंदन पंत। तीसरे नंबर पे छोटे छोटे सवाल। छोटे सवाल के कवि है दुष्यंत कुमार त्यागी। इसके बाद अगला है अपने घर की तलाश में। तो अपने घर की तलाश में रचना है निर्मला पुतुल की। अगला है राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा किसकी थी हमें पता है, मीराबाई की भाषा थी यह। अगला है सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी भाषा थी कबीर की। तो ये 6 नंबर पे हम लिख देंगे कबीर। इसके बाद अगला जो 7वां है संथाली। तो संथाली भाषा किसकी थी, निर्मला पुतुल की थी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 नंबर पे निर्मला पुतुल से जोड़ी बनाएंगे। और अगला जो यहाँ पे दे रखा खड़ी बोली।
खड़ी बोली के कवि है राम नरेश त्रिपाठी से इनकी जोड़ी बन जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ जोड़ी बनेगी। आपको जिसके सामने जो सही जोड़ी बनेगी वही लिखना है एग्जाम में। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, कबीर भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति की कौन सी काव्य धारा के कवि हैं? तो कबीर जो है ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि है। तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे इसके ज्ञान मार्गी। इसके बाद अगला है, मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है? तो मीरा ने अपना आराध्य माना है श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना है, इसका उत्तर आएगा। इसके बाद मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा था? तो इसका उत्तर आएगा, मीरा के लिए विष का प्याला राणा ने भेजा था। राणा ने भेजा था। अगला प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी किस युग के कवि हैं? तो राम नरेश त्रिपाठी पूर्व छायावादी कवि हैं। पूर्व छायावादी कवि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं या कब माना जाता है? यह आना था यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में बाल साहित्य की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ आएगा द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका उत्तर आएगा राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी ने किया था। राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, प्रकृति का मानवीकरण कौन से वाद की प्रमुख विशेषता है? तो प्रकृति का मानवीकरण छायावाद की प्रमुख विशेषता है। तो हम यहाँ लिखेंगे छायावाद। अगला है, मिलन खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो मिलन खंड काव्य के रचयिता भी है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी जो है मिलन काव्य के रचयिता हैं। तो यहाँ पे आएगा राम नरेश त्रिपाठी। इसके बाद अगला प्रश्न है, घर की याद कविता में कौन किसको याद कर रहा है? तो कौन किसको याद कर रहा है? पुत्र अपने परिवार को याद कर रहा है। घर की याद कविता में एक पुत्र अपने परिवार को याद कर रहा है, ऐसा लिखेंगे हम। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर 10वां है, मीरा की प्रेम रूपी बेल में कौन सा फल आया है? तो कौन सा फल आया है? आनंद रूपी फल आया है। आनंद रूपी फल आया है। तो यहाँ पर इस खंड के इकाई 1 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद इसके 30 नंबर के प्रश्न बाद में किए जाएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।